नारायणा अस्पताल और सेंट वेव संस्था के सहयोग से एक पैनल चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की जवाबदेही, रोगी अधिकारों और नैतिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम 2 आकर्षक सत्रों में आयोजित किया गया था, जिसमें कानूनी और रोग विषयक दोनों दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला गया। प्रतिष्ठित पैनलिस्टों में नारायणा अस्पताल के सुविधा निदेशक बलविंदर सिंह वालिया और क्लिनिकल निदेशक विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर प्रदीप कुमार गोयल शामिल थे। न्यायमूर्ति जेके रांका और न्यायमूर्ति अतुल कुमार जैन ने न्यायिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए सभा को संबोधित किया। फॉरेंसिक वैज्ञानिक और डीएनए विशेषज्ञ पूर्व अतिरिक्त निदेशक आरएफएसएल प्रोफेसर जीके माथुर ने फॉरेंसिक विशेषज्ञता साझा की। डॉक्टर राकेश चित्तौड़ा निदेशक एवं कार्डियोलॉजी इकाई प्रमुख और डॉक्टर विजय कपूर अध्यक्ष निजी अस्पताल एवं नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा कार्डियोलॉजी और स्वास्थ्य सेवा प्रशासन पर विशेष विचार प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर संजुला थानवी एसोसिएट प्रोफेसर एवं डीन विधि संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने शैक्षणिक और कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में सेंट वेव संगठन की निदेशक सुश्री शिवाली गुप्ता और प्रोफेसर डॉक्टर आराधना परमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सत्र का समापन रोगी देखभाल प्रणालियों को मजबूत करने, डॉक्टरों और नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने और चिकित्सा, कानूनी और शैक्षणिक विशेषज्ञों के बीच रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करने के आह्वान के साथ हुआ। संवाद मान लीजिए, पेशेंट, अस्पताल, डॉक्टर, ये तीनों के बीच में संवाद होना जो ज़रूरी था और होना चाहिए कि रेगुलर बेसिस पे अगर हो, क्योंकि पेशेंट भी जानना चाहता है कि मेरा इलाज कौन कर रहा है, कौन डॉक्टर आएगा, कौन एनेस्थेटिक, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट से लेकर सारी चीज़ें यहाँ बात हुई। और यही स्टैंडर्ड है जो ISO 9002 जैसे बने और अस्पताल में पारदर्शिता हो जाए, तो उस पर जो विशेष ये परिचर्चा हुई है, ये बहुत उपयोगी है। आम आदमी तक इसका संदेश पहुँचना चाहिए और फेथ इतना करे कि जैसे ताले पे हम फेथ करते हैं, वैसे हमें डॉक्टर के ऊपर फेथ करना पड़ेगा। विश्वास पात्र रहा और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें जनता के बीच, पेशेंट के बीच, डॉक्टर साहब के बीच, अधिवक्ताओं के बीच, न्यायपालिका के जस्टिस के बीच ऐसे संवाद हो तो एक ऐसी चीज़ निखर कर आएगी जो समाज को एक नई दिशा देगी और एक समाज और पेशेंट, वकील सबके बीच में एक मधुर संबंध बनेगा और जो ये नेग्लिजेंसी के केस होते हैं इनमें वाकई में कमी आएगी। देखिए, एक प्रोग्राम हुआ है, बेसिकली इसमें जुडिशरी, इसमें डॉक्टर्स और इसमें मैनेजमेंट, जो कि मैं भी एक पार्ट हूँ हॉस्पिटल्स का। तो उसमें एक डिस्कशन हुआ है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तीनों जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, डॉक्टर हैं, जुडिशरी है या मैनेजमेंट है, वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। वो है पेशेंट ठीक हो, पेशेंट सेंट्रिक डिसीजंस हो, पेशेंट को एक अच्छा क्वालिटी और सेफ केयर मिले। लेकिन होता क्या है कि कई बार बहुत सी मिसकम्युनिकेशंस रहती हैं इन तीन कड़ियों के बीच। तो उस मिसकम्युनिकेशन को आप कैसे ब्रिज कर पाएँ ताकि ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों फंक्शंस हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करें, क्योंकि मकसद तीनों का एक ही है, मरीज़ को एक सेफ़, क्वालिटी और एक सही केयर प्रदान हो। तो सभी ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स इस प्रोग्राम में रखे हैं और 2-3 चीज़ें जो निकल के आई हैं। पहली चीज़ कि ट्रस्ट करना एज ए पेशेंट, हॉस्पिटल या डॉक्टर जहाँ भी वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, डॉक्टर या हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है कि वो पेशेंट को ट्रीटमेंट जो करते हैं उसका हर एक चीज़ उसको बताया जाए, कंसेंट एक्सप्लेन करके लिया जाए। और तीसरी चीज़ कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन होना पेशेंट फैमिली के बीच, ट्रीटिंग डॉक्टर्स के बीच, अगर वो होता रहता है तो उससे क्या होता है कि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो अलग अलग मंच पे हम लोग बात करते हैं, जैसे डॉक्टर्स अलग करते हैं, वकील अपने बारे में, समस्याओं के बारे में बात करते हैं, जजेस अपनी समस्याएं बताते हैं और मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर जिस शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया, इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो अलग अलग मंच पे हम लोग बात करते हैं, जैसे डॉक्टर्स अलग करते हैं, वकील अपने बारे में, समस्याओं के बारे में बात करते हैं, जजेस अपनी समस्याएं बताते हैं और मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर जिस शब्द का हमने प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि हम ये प्रोग्राम जो है
प्रो डॉक्टर्स या उनकी फेवर में करना चाह रहे थे। तो नारायणा ग्रुप को जब हमने अपना इसके बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने इसमें पहल की, उन्होंने पूरा सहयोग किया और इस प्रोग्राम में हमने सबको एक मंच पर लाकर उनकी सबकी समस्याओं को एक दूसरे को संप्रेषित या कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। और हम ये चाहते हैं कि अब हम अपनी समस्याओं के बारे में जिक्र ना करें, दूसरी की समस्याओं को सुनकर और फिर उसका एक जो है अच्छा सा सुझाव दें कि हम किस तरीके से इनसे एकत्रित और संगठित होकर निपट सकते हैं। सर, इसके पीछे ना एक छोटी सी चीज़ है, मैं हमेशा बात करती हूँ बैक टू बेसिक्स की। जैसे आज आपने देखा होगा मंच पे बार बार सभी ने एक ही बात कही, अपने अनुभव से ज़्यादा ये कहा कि हमें मृदुभाषी होना चाहिए, सरल स्वभावी होना चाहिए। अब ये जो बात हम करते हैं, देखिए पहले से ही कहा जाता है कि जो शक होता है ना, उसकी नींव जैसे ही आपके हृदय में आती है तो वो बर्बादी की तरफ जाती है। अब हम क्यों डॉक्टर पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण है कि ये जो एक निजी व्यवसायों की प्रतिस्पर्धा की होड़ लगी हुई है। तो यहाँ पर मरीज क्या है, पहले क्या होता था कि भरोसा होता था कि मुझे इस बारे में नहीं पता है समस्या के बारे में और समाधान कौन देगा, जिसकी इसमें एक्सपर्टीज है। अब क्या है, मरीज गूगल और इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये पहले ही अपना सारी जानकारी लेके जाता है और फिर वो ये विश्वास करने की बजाय कि जो डॉक्टर उसे समझा रहे हैं वो सही है। देखिए, ये उदाहरण से मैं बताऊंगी कि ग्लास जब आधा भरा होता है तो उसमें गुंजाइश होती है कुछ डालने की, लेकिन मरीज अपने आप में एक भरा गिलास है, तो डॉक्टर उसको जितना भी समझाएंगे वो चीज़ वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसकी क्षमता ही नहीं है, पात्रता नहीं है ग्रहण करने की। तो शक का सिर्फ इतना सा कारण है कि हम खुद पे ही शक करते हैं। आज आपके ऊपर आपको कोई अगर कह दे कि आपको कोई बीमारी है तो सबसे पहले हमें स्वयं विश्लेषण करना चाहिए कि उस बीमारी की समस्या की जो जड़ है वो क्या है। आपका जो हमारी निजी जो जिंदगी है उसमें हमने खान पान में बदलाव किया और हमारा जो व्यवहार है उसमें भी हमने बदलाव देखा है। तो हमें सबसे पहले खुद पर विश्लेषण कर और अपनी समस्या को पहले समझना चाहिए और फिर उसको पूर्ण रूप से, जैसे किसी को दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर जब उससे पूछता है कि आपकी समस्या क्या है, तो हम ये कहते हैं हमारे फलां जगह दर्द है। अब डॉक्टर ने आपको कहा कि दर्द आपने क्या खाया है, तो हम उनको सच्चाई नहीं बताते हैं, हम ये कहते हैं कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत ऐसी। जब तक आप ये कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे डॉक्टर से, तब तक ये शक बना रहेगा। तो हमें क्या करना है कि ये शक की जो नींव है इसको ख़त्म करने के लिए हमें विश्वास की नींव को मजबूत करना है और आपस में जो एक पारस्परिक ट्रांसपेरेंसी रखनी है कि हम उन पर विश्वास करके बताएं और डॉक्टर हमारी बात पर विश्वास करके ही तो हमें ट्रीट करता है। तो इस चीज़ को बहुत समझना गहनता से ज़रूरी है। आजकल जो मरीज होते हैं उनको भी किस प्रकार से जागरूक होना चाहिए डॉक्टर के प्रति, अस्पताल के प्रति? देखिए, जो मरीज है ना उनको केवल मात्र इतना जागरूक होना है कि जब भी वो किसी आपातकालीन स्थिति में जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने जो आसपास जो कम दूरी पर डॉक्टर हैं उनकी जानकारी उनको रखनी चाहिए। और अगर उनके पास समय है, जैसे उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका कि वो इलाज करा सकते हैं और उनके पास समय है, तो वो डॉक्टर के बारे में ये जानकर जाएं कि किस तरीके की वो दवाइयाँ देते हैं, किस तरीके का वो निरीक्षण कराते हैं। ये आम जानकारी उनको रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई हम ये कहें कि विशेषज्ञ के तौर पर उनको जानकारी नहीं चाहिए, उसकी कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो तो चिकित्सक डॉक्टर अपने आप में ही है। तो आपको समय पर कम दूरी पर अच्छी आपको सुविधाएं मिल जाएं स्वास्थ्य चिकित्सक संबंधी, उसका ध्यान रखना जरूरी है। बस इतनी सी जागरूकता रहे कि हम जिसके पास जा रहे हैं, मतलब आपको पता है आपकी समस्या है, आपको अगर हृदय रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता है तो आप उन्हीं के पास जाएं और इधर उधर किसी भी डॉक्टर की सलाह ना मानें। और हमारी कोशिश ये रही कि इसमें अलग अलग विभाग के लोगों को हम एक साथ लेके आएँ, एक मंच पर लेके आएँ। हेल्थ को लेकर के मेडिकल नेग्लिजेंस किस तरीके की होती है, किस तरीके से उन्हें प्रिवेंटिव कर सकते हैं, किस तरीके के कोर्ट केसेस बनते हैं, लीगल इश्यूज बन जाते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं गलतियां ना होते हुए भी हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो आज का जो सेशन था ये हमने 2 सत्रों में विभाजित किया इसे, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स, हाई कोर्ट जजेस जो हैं उन्हें हमने इन्वाइट किया, हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर्स थे उन्हें हमने इन्वाइट किया, और अलग अलग प्रोफेसर्स जो थे वो इसमें थे, डॉक्टर्स इसमें शामिल थे। तो उन सभी का अलग अलग जो व्यूज़ था वो हमने लेकर के चला, और कहीं ना कहीं कुछ आउटकम ये निकल के आया कि एक तो आप बेहतर अपना जो वाणी है, क्योंकि कहीं ना जो आर्ग्यूमेंट का कारण होता है वो आपकी भाषा होती है, तो आप भाषा पर जितना कंट्रोल रखेंगे, फिर चाहे वो मैनेजमेंट हो गया, चाहे डॉक्टर्स हो गए, और अगर किसी भी तरीके की लापरवाहियाँ अगर होती भी हैं तो उन लापरवाहियों को हम एक्सेप्ट करें और उनमें किस तरीके से हम सुधार किए जा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरीके के सुधार और किए जा सकते हैं, ताकि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं होती हैं या फिर जो नेग्लिजेंस होती है
उन्हें हम कर सकें, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के हो गया, ट्रीटमेंट को लेकर के हो गया, किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है ताकि कोर्ट केसेस जो हैं वो कम से कम हो सकें। तो इन्हीं सभी विचारों को लेकर के आज का जो ये प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया गया और बहुत अच्छी गैदरिंग और बहुत अच्छे कंज्यूमर कोर्ट के जजेस वगैरह और कमिश्नर्स वगैरह आज इस कार्यक्रम में शामिल की, उन्होंने शिरकत की। और हमारा मोटिव ये रहेगा कि आगे इस तरीके के कार्यक्रमों का हम लगातार आयोजन करते रहें, एक बड़े स्तर तक, खास तौर पर निचले तबके के लोगों तक भी हम इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्रामों को पहुंचाएं ताकि वो समझ सकें कि कहाँ अपने स्तर पर गलतियां हो रही हैं और कहाँ दूसरों के स्तर पर गलतियां हो रही हैं और किस तरीके से हम उनको बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को सुधार करके एक बेहतर जीवन जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। तो ये तालमेल होना चाहिए कि आज कोई पेशेंट है तो पेशेंट को भी डॉक्टर को अपनी पास्ट हिस्ट्री पूरी बतानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को कैसे पता हो कि उसके किस दवाई से एलर्जी है या उसके पहले कोई बीमारी रही है। अगर डॉक्टर को पेशेंट अपनी सारी पास्ट हिस्ट्री बताएगा और उसके बाद डॉक्टर इलाज करेगा तो आज हम मानते हैं कि डॉक्टर और चाहे वकील हो, भगवान कोई नहीं है। गलती सबसे होती है, एक पक्ष हारता है एक पक्ष जीतता है, मरीज का इलाज होता है, पेशेंट जिंदा भी बचते हैं और पेशेंट की डेथ भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। नेग्लिजेंसी वो है कि आज अगर किसी डॉक्टर ने किसी का राइट आई का ऑपरेशन करना है, लेफ्ट आई का ऑपरेशन कर दिया, वो नेग्लिजेंसी है। लेकिन अगर मरीज ने कोई चीज़ बताई ही नहीं है, उसके बाद उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए पेशेंट खुद जिम्मेदार होगा। इसलिए हमें चाहिए कि आज डॉक्टर्स को हम हमारी सारी चीज़ बताएं। जैसे हम चाहते हैं कि वकील को भी एक हमारा क्लाइंट है, वो सारी चीज़ बताएगा तभी वो उसके अच्छे से पैरवी कर सकेगा। ऐसा नहीं है कि आज भगवान कोई भी नहीं है। भगवान अगर किसी से गलती होती है, अगर किसी से गलती होगी ही नहीं तो वो भगवान है। तो गलती सबसे होती है, वकील से हो, चाहे डॉक्टर से हो, चाहे किसी से भी हो। लेकिन इस गलती के पीछे भी जैसे क्लाइंट हमें पूरी चीज़ नहीं बताएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, पेशेंट को अगर पूरी चीज़ नहीं बताएगा तो डॉक्टर को पता नहीं चलेगा। और एक जो अभी आज चर्चा में आया था वो सबसे एक महत्वपूर्ण ये रहा, वो अच्छा रहा कि डॉक्टर्स से जो नीचे का नर्सिंग स्टाफ है या जो और स्टाफ है उसमें अगर टेक्नीशियन स्टाफ है, कोई रिपोर्ट्स वाला है, किसी की रिपोर्ट चेंज कर दी और उससे अगर किसी पेशेंट को अगर प्रॉब्लम होती है तो वो उनका एक सामंजस्य होना चाहिए ताकि इस चीज़ में ये नहीं आए कि उसका खामियाजा मरीज को भुगतना पड़े और डॉक्टरों को सुनना पड़े। आज उसी तरह से डॉक्टर्स के साथ कोई मारपीट हो गई तो गलती तो नीचे वालों की और डॉक्टर को सुनना पड़ा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हमारी पूरी चीज़ बतानी चाहिए, तभी डॉक्टर हमें बचा पाएंगे और एक वकील हमारा केस अच्छे से लड़ पाएंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में फर्स्ट में रेसिडेंट है डॉक्टर सुबेश सिंह जी,